आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो और उसके साइडों के मिड पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमको गिवन है और हमें शो ये करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये एक रेक्टेंगल है। देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, ए सी और बी डी को ज्वाइन बी डी और ए सी, बी डी एंड ए सी। देखिए ये बीच का एंगल 90 का होता है। रोम्बस के डायगोनल 90 पे काटते हैं। दीज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल लिया लाल वाला जो मैं दिखा रहा हूं, ए बी डी ऊपर वाला ए बी डी, एस और पी साइड्स के मिड पॉइंट हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में। P is the midpoint of AB and S is the midpoint of AD. इसलिए अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो हमारा जो PC है वो पैरेलल आ गया बेस मतलब BD के DB के, एंड PS हाफ हो गया DB के। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है, आपने पढ़ रखी है। इसको हमने नंबर 1 संभाल के रख लिया। इसका रीजन है मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम आगे बात कर रहे हैं, इसको नंबर 1 हमने रख लिया संभाल के। अब आगे बात कर रहे हैं नीचे वाला ट्रायंगल जिसको मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं। इसमें Q और R मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल BDC में। Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड DC। ये मिड पॉइंट हो गए। तो इस हिसाब से जो QR है वो भी पैरेलल हो गया बेस BD के। आल्सो जो QR है वो हाफ हो गया BD के। इसको हम नंबर 2 संभाल के रख रहे हैं। पहले नंबर 1 था, अब ये नंबर 2 है। अब 1 और 2 को देखे थे कि PS DB के पैरेलल है, QR भी DB के पैरेलल है। इसका मतलब कि आपस में पैरेलल हो गए। इसका मतलब कि फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या निकला, PS पैरेलल आ गया QR के। आल्सो PSE और QR इक्वल भी आ गए क्योंकि दोनों BD के हाफ हैं। PS और QR इक्वल आ गए। तो आप जरा चित्र में देखिए जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये PQRS में PS और QR आपस में पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए। तो ये हमारा नीले वाला PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया। इज ए PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देखिए अब ये पैरेललोग्राम हो गया, बट हमें प्रूफ क्या करना है, इसे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक एंगल हमें 90 प्रूफ करना पड़ेगा। अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो हम इसे देखिए, हम एंगल P को हम 90 प्रूफ करेंगे।
देखिए इसलिए मैं एक जो ये जो पॉइंट मैं ऊपर शो कर रहा हूं एम और ए के है एन, पी क्यू के बीच में एम और एन। अब ये छोटा जो नीले वाला है ना, पी एम ओ एन, स्मॉलर, ये जो स्मॉलर क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसे हम पी एम ओ एन से शो कर रहे हैं, इसमें ये भी एक छोटा पैरेललोग्राम हो गया, ये भी एक छोटा पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि एमपी पैरेलल आ गया ओबी के और पीएन पैरेलल आ गया ओएम के। तो ये एक छोटा एक नीले रंग का ये एक पैरेललोग्राम आ गया छोटा, ओ एम पी एन या पी एम ओ एन इज ए स्मॉल पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब आप एक चीज देखिए, जो एंगल ओ है, एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ओ वो 90 है और पी इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब एंगल ओ कितना है 90, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90। देखिए लिखा एंगल ओ बराबर है 90। अगर ओ 90 हो गया तो इसका रीजन लिख रहे हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस के डायगोनल 90 पे काटते हैं। अब अगर एंगल ओ 90 आ गया ये रीजन लिख रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए एंगल पी बी 90 हो गया, और अगर पी 90 हुआ तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल हो गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये ए बी सी डी ना एक रेक्टेंगल गिवन है और पी क्यू आर एस जो है ना वो साइड्स के मिड पॉइंट है, उसमें शो करना है कि पी क्यू आर एस रोम्बस है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा है, उसमें रोम्बस में रेक्टेंगल शो करना था, इसमें रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस शो करना है। ओके, देखिए हम कैसे करेंगे प्रूफ में। हमने ट्रायंगल लिया डी आर एस और एक तरफ ट्रायंगल लिया सी आर क्यू, जिसको मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं दोनों ट्रायंगलों को। इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में हमारा देखिए आर, ये सी डी बराबर एंगल तो डी बराबर सी आ गया 90-90, डी आर बराबर आ गया सी आर के, क्योंकि आर मिड पॉइंट है। डी 90-90 आ गया, डी आर सी आर के बराबर आ गया, और डी एस बराबर आएगा सी क्यू के, क्योंकि एडी का हाफ बराबर होगा बीसी के हाफ के, क्योंकि एडी और बीसी इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो इसलिए हमारा ट्रायंगल डी आर एस कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा सी आर क्यू के, तो आर एस बराबर क्यू आर हो गया, सीपीसीडी से आर एस बराबर हो गया आर क्यू के, मतलब कि आर एस और क्यू आर इक्वल आ गए। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं इसी तरीके से, ट्रायंगल आर सी क्यू एंड पीबी क्यू, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये भी एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा आर क्यू किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के। इसको आप उसको नंबर 1 लिखा था, इसको नंबर 2 लिख लिया। अब आल्सो इधर वाला ट्रायंगल, नीचे वाले दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल
एस ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल क्यू बी पी के, है ना, एस से कॉन्ग्रुएंट, जैसे ऊपर वाला करा था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो पी क्यू किसके को आ गया, एस पी के, ये आ गया नंबर 3। अब जरा एक चीज देखो, आर एस बराबर है क्यू आर के, क्यू आर बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एस पी के, तो चारों साइड इक्वल हो गई ना। इसके अलावा फ्रॉम 1 2 3 से क्या निकला कि चारों साइड इक्वल हो गई, तो पी क्यू आर। देखिए अब हम कर रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन 4। एबीसीडी से ट्रेपेजियम इन इच ए बी पैरेलल डीसी, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम पता ना जिसकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, तो ये ए बी सी डी है, और इसमें क्या है, बी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये बी डी को ज्वाइन किया गया और ई इसका मिड पॉइंट है एडी का, ठीक है जी। और अ लाइन ड्रॉन ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ, ये ना ये पैरेलल है एफ, और ये इसको काटती है सपोज ओ पे, तो शो ये करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आसान है, देखिए सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या क्या है हमारे को, कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, और ई एफ पैरेलल है ए बी पैरेलल है डी सी, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। टू शो क्या है हमारा, एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखिए हम कैसे करेंगे इसे, आसान है बड़ा प्रूफ। पहले ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी, एडीबी समझ रहे हो, एडीबी मतलब ये पूरा सफेदिया, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, सफेद में फिर कंफ्यूजन हो रही है, ग्रीन कर रहा हूं, ये पूरा ग्रीन वाला, दिस ग्रीन, इसमें ई ओ पैरेलल गिवन है ए बी के, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए, देन बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे को क्या मिला, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इसका रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, पहले हमने हरे वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम ट्रायंगल बदल रहे हैं, अब हम ले रहे हैं ये पीले वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये येलो वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, येलो वाला। येलो वाले में ओ इसका मिड पॉइंट है, अभी प्रूव करा हमने, इन ट्रायंगल बी सी डी में ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब तो मुझे क्यों, अरे अभी ऊपर प्रूव करा ना, प्रूव्ड अबव, और ओ एफ पैरेलल है डीसी के, ये तो गिवन ही था, तो इसका मतलब ये आ गया एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी। रीजन क्या आ गया भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारा जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। दोबारा बताऊं, पहले हमने ये ग्रीन ट्रायंगल में कन्वर्स से क्या प्रूव कर दिया, ओ बी डी का मिड पॉइंट है। फिर हमने येलो ट्रायंगल में इस ओ का यूज कर लिया,
और एफ प्रूव कर दिया बीसी का मिड पॉइंट है, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी और ईएफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड सीडी। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है और ये ई और एफ जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। यार ये ना और इसको मिला दिया गया है और ए एफ को मिलाया गया है और सी को मिलाया गया है। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। गिवन देखिए क्या क्या है। एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC। ठीक है, टू शो ये है हमारा कि जो BD है ना, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द BD। टू शो ये है हमारा कि ये तीनों पार्ट जो है ना DP बराबर है PQ बराबर है BQ। समझे? ये दो लाइन जो है इस डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट कब होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये तीनों पार्ट जो है जिसको मैंने निशान बनाया है, इन तीनों को इक्वल करना है। आई बात समझ में? देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। हम पहले ले रहे हैं CF जो है, CF हाफ है किसका, DC का, और AE हाफ है AB का। इसलिए हमारा CF इक्वल आ गया AE के। कारण क्योंकि DC किसके इक्वल था, AB के। अरे इसका आधा और ये पूरे पूरे इक्वल के हाफ इक्वल हो गए ना। और FC जो है, जो CF जो है वो पैरेलल भी है किसके, AE के। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है ना। अब आप मुझे एक चीज देखिए, ये यही वाला CF इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसका मतलब है कि ये जो है, ये वाला जिसको मैं ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये ग्रीन कलर से जिसको बना रहा हूं, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका मतलब ये है कि CFAE इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम आ गया तो AF पैरेलल आ गया EC के। ये AF और EC पैरेलल आ गए। ओके, नाउ वी आर टेकिंग इन ट्रायंगल DCQ में ब्लू कलर से बना रहा हूं। DCQ, इस ब्लू कलर को देखिए, DCQ में PF पैरेलल है किसके, QC के। कारण अरे क्योंकि AF था ना पैरेलल, AF पैरेलल था ना EC के, ऊपर प्रूफ नहीं करा। और F इज द मिड पॉइंट ऑफ F किसका मिड पॉइंट है, DC का। अब इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। जरा ध्यान से देखो कि नीले ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है,
तो कन्वर्स के हिसाब से P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ। इसका मतलब है P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ। रीजन कन्वर्स। तो इसका मतलब DP किसके बराबर आ गया? PQ के। इसको नंबर 1 संभाल के रख लो। रख लिया। अब आ जाओ आप दूसरे कलर पे, जिसको मैं ले रहा हूं, रेड ले लेता हूं। इस ट्रायंगल को, अब मैं इस लाल वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? BAP बाप। इन ट्रायंगल BAP बाप में EQ किसके पैरेलल है? AP के। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ किसका है मिड पॉइंट? AB का। E इसका मिड पॉइंट हो गया और ये इसके पैरेलल आ गया, तो इससे रिजल्ट क्या निकला? Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, इसलिए Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP। तो इसका मतलब हमारे को क्या मिला? इससे हमारे को क्या मिला? इससे हमारे को यह मिला कि BQ जो है वो इक्वल आ गया PQ के। ये है नंबर 2। अब एक देखो DP किसके इक्वल था रे? ये DP इक्वल था PQ के, और PQ बराबर है इसके। तो तीनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से हमारा क्या निकला? DP बराबर है PQ बराबर है QB। Hence proof। Okay, now we are coming to question number 6। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 में ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट C। देखिए ABC जो है ना वो राइट एंगल्स हैं, ये C पे है। ABC ये राइट एंगल गिवन है। A लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। देखिए इसके हाइपोटेन्यूज के ये मिड पॉइंट M है, यहां से एक लाइन पैरेलल खींची गई है इसके, किसके? पैरेलल टू BC। ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट AC एट D, जो इसे D पे काट रही है। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 और M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और DM पैरेलल है CB के। तो टू शो हमारा फर्स्ट पार्ट में शो करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देखिए आसान है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। आप एक चीज देखिए, वही इन ट्रायंगल ACB में DM पैरेलल है CB के,
और M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसलिए D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका रीजन हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। पार्ट वन तो प्रूव भी हो गया। अब जो एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मुझे फिर क्यों? क्योंकि डीएम पैरेलल है ना सीबी के। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल डी भी 90 हो गया, क्योंकि सी 90 की बनता, तो डी भी 90 हो गया, तो एमडी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके? एसी के। प्रूव्ड सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। और थर्ड पार्ट के लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल सीएमडी में एंगल एक बराबर आ गया दो के, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। एंगल एक बराबर है एंगल दो, क्यों? 90, क्योंकि एक जमा दो, एंगल एक जमा में एंगल दो 180 आएगा ना। तो अगर 190 है तो 2 भी 90 हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एडी किसके इक्वल है? डीसी के। प्रूव्ड अबाउ। और डीएम बराबर है डीएम कॉमन। तो इसलिए ट्रायंगल एएमडी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सीएमडी के किस प्रॉपर्टी से? एसएएस से। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो एएम जो है सीएम के इक्वल आया कि नहीं आया? तो इसलिए एएम जो आ गया वो सीएम के इक्वल आ गया सीपीसीटी से। बट एएम किसका हाफ है? एबी का। इसके बाद यहां लिख रहा हूं, बट एएम किसका हाफ है? एबी का। अरे क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना, और एएम और सीएम इक्वल है, तो हमारा हो गया सीएमबी और एएमबी किसके हाफ हो गए? एबी के हाफ के। किसके हाफ गए? ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1.2 थी।